शिव भक्तों की टोली कांवड़ लेकर निकलने को तैयार। योगी ने विरोधियों को किया एक झटके में हैरान। किए ऐसे 5 बड़े काम, गदगद हो उठे करोड़ों शिव भक्त। नहीं होगी किसी को भी कांवड़ यात्रा में परेशानी। योगी ने सारी व्यवस्था दुरुस्त कर डाली। वीआईपी इंतजाम से कांपे विरोधी, बना डाला कांवड़ मार्ग को श्रद्धा का हाईवे। शिव भक्तों की सेवा में लीन हुए योगी। मांस शराब होगी यात्रा पर बंद। हर गली में मिलेगा भक्तों को गंगा जल। बाबा के भक्तों की सुरक्षा में तैयार योगी का वॉर रूम। शिव भक्तों के लिए सुरक्षा कवच, योगी ने नहीं छोड़ी कोई कसर। कटे विरोधियों में गदर। ये हैरानी की बात नहीं, सच है, क्योंकि हिंदुत्व की शान योगी ने फिर एक बार ये साबित कर दिया कि वो शिव भक्तों से कितना प्रेम करते हैं। योगी ने न सिर्फ कांवड़ यात्रा मार्ग को श्रद्धा हाईवे बनाने का फैसला लिया है, बल्कि शिव भक्तों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, इसका भी पूरा इंतजाम कर दिया। शिव भक्तों की सेवा में योगी इतना लीन हुए जिसके बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। ना तो अब सड़कों पर खुले में मांस मिलेगा और ना ही किसी तरह की कोई परेशानी कांवड़ यात्रा में होगी, जिसे लेकर योगी ने अफसरों को बड़ा आदेश दे दिया है। क्या कुछ कहा है, आइए आपको सब बताते हैं। दरअसल इस बार सावन के पावन महीने में पूरा यूपी एक तपोभूमि बन जाएगा, क्योंकि उस पर योगी का सुरक्षा कवच दिखेगा। क्योंकि सावन के महीने में जब हर हर महादेव की गूंज गगन चीरती है, तो पूरा उत्तर प्रदेश एक नई आस्था का स्वरूप लेता है और इस आस्था की रक्षा का जिम्मा इस बार योगी ने उठाया है। पहला बड़ा कदम, 300 अतिरिक्त रोडवेज बसों का इंतजाम किया है। दरअसल श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए हरिद्वार समेत कई प्रमुख रूटों पर करीब 300 अतिरिक्त रोडवेज बसें चलाने का फैसला लिया गया। सिर्फ हरिद्वार ही नहीं, बल्कि लखनऊ, अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी और गोरखपुर जैसे प्रमुख रूटों पर भी जरूरत के हिसाब से अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी। सरकार का मकसद यही है कि यात्रियों को लंबा इंतजार न करना पड़े और भीड़ का दबाव कम रहे। अगला काम 24 घंटे कंट्रोल रूम और लगातार निगरानी है, क्योंकि इस बार हर क्षेत्रीय मुख्यालय पर 24 घंटे चलने वाला कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है। यात्रा शुरू होने से लेकर उसके खत्म होने तक हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। कभी भी कोई समस्या आती है तो तुरंत संबंधित अधिकारियों तक जानकारी पहुंचेगी, ताकि मौके पर ही कार्रवाई हो सके। तीसरा बड़ा काम, ट्रैफिक का बड़ा प्लान और रूट डायवर्जन है, क्योंकि कांवड़ यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालु सड़क पर होते हैं। इसे देखते हुए मेरठ, मुजफ्फरनगर, हरिद्वार और दिल्ली देहरादून हाईवे समेत कई मार्गों पर विशेष ट्रैफिक प्लान तैयार किया गया है। भारी वाहनों के लिए अलग रूट तय किए गए। कई जगह डायवर्जन लागू रहेगा और जरूरत के मुताबिक यातायात व्यवस्था बदली जाएगी। इसका उद्देश्य यही है कि कांवड़ यात्रा और आम लोगों की आवाजाही दोनों सुरक्षित तरीके से चलती रहे। इसके बाद अगला काम सुरक्षा व्यवस्था का है, जिसके लिए परिवहन विभाग ने साफ निर्देश दिए हैं कि बसों की गति तय सीमा से ज्यादा नहीं होगी। सभी बस चालकों का ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट कराया जाएगा। सड़क सुरक्षा के नियमों का सख्ती से पालन होगा। जिला प्रशासन, पुलिस और परिवहन विभाग मिलकर पूरे रूट पर लगातार समन्वय बनाए रखेंगे, ताकि किसी भी तरह की लापरवाही न हो पाए। पांचवा बड़ा काम, श्रद्धालुओं की सुविधा का पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाले बस स्टेशनों पर पीने का पानी, साफ शौचालय, बैठने की व्यवस्था, पूछताछ काउंटर, लाउडस्पीकर से सूचना और खान-पान जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने कहा है कि श्रद्धालुओं के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाए और उन्हें हर संभव मदद दी जाए। सरकार का फोकस इस बार 2 बातों पर साफ दिखाई देता है। पहला, श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा मिले। दूसरा, ट्रैफिक व्यवस्था इस तरह संभाली जाए कि आम लोगों को भी कम से कम परेशानी हो। यही वजह है कि बसों से लेकर कंट्रोल रूम, सुरक्षा से लेकर रूट डायवर्जन और सुविधाओं से लेकर प्रशासनिक समन्वय तक हर स्तर पर पहले से तैयारी की जा रही है। अब देखना होगा कि 30 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा के दौरान ये व्यवस्थाएं जमीन पर कितनी प्रभावी साबित होती हैं।